रामदेव जी की जात। रामदेव जी की जात भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की दशमी को लगाई जाती है। यदि आपके आसपास रामदेव जी का मंदिर हो तो वहां जाना चाहिए, अन्यथा अपने घर में ही रामदेव जी की जात देकर जल, रोली, चावल, चूरमा, नारियल तथा सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा रखकर सभी को टीका लगाकर धोख देनी चाहिए। रामदेव जी राजस्थान के एक लोक देवता हैं। श्री रामदेव जी का जन्म चैत सुदी पंचम को विक्रम संवत 1409 को सोमवार के दिन हुआ, जिसका परिणाम श्री रामदेव जी के श्री मुख से कहे गए प्रमाणों में है, जिसमें लिखा है, भने राजा रामदेव चैत सुदी पंचम को अजमल के घर में आयो। श्री बाबा रामदेव जी का जन्म 15वीं शताब्दी के आरंभ में भारत में लूट खसोट, छुआछात, हिंदू मुस्लिम झगड़ों आदि के कारण स्थितियां बड़ी अराजक बनी हुई थी। ऐसे विकट समय में पश्चिम राजस्थान के पोखरण नामक प्रसिद्ध नगर के पास रुनीचा नामक स्थान में तोमर वंशीय राजपूत और रुनीचा के शासक अजमाल जी के घर चैत्र शुक्ला दशमी 20 सन 1409 को बाबा रामदेव पीर अवतरित हुए। द्वारकानाथ ने राजा अजमल जी के घर अवतार लिया, जिन्होंने लोक में व्याप्त अत्याचार, वैर, द्वेष, छुआछात का विरोध कर अछूतो द्वार का सफल आंदोलन चलाया। राजा अजमल जी द्वारकानाथ के परम भक्त होते हुए भी उन्होंने दुख था कि वे इस तंवर कुल की रोशनी के लिए कोई पुत्र नहीं था और वे एक बांझपन थे। दूसरा दुख था कि उनके ही राजूर में पड़ने वाले पोखरण से 3 मील उत्तर दिशा में भैरव राक्षस ने परेशान कर रखा था। इस कारण राजा रानी हमेशा उदासी रहते थे। राजा अजमल की पुत्र प्राप्ति के लिए दान पुण्य करते, साधु संतों को भोजन कराते, यज्ञ कराते, नित्य ही द्वारकानाथ की पूजा करते थे। इस प्रकार राजा अजमल जी भैरव राक्षस को मारने का उपाय सोचते हुए द्वारका जी पहुंचे, जहां अजमल जी को भगवान के साक्षात दर्शन हुए। राजा के आंखों में आंसू देखकर भगवान ने अपने पीतांबर से आंसू पोंछकर कहा, हे भक्तराज, रो मत, मैं तुम्हारा सारा दुख जानता हूं। मैं तेरी भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हूं। मांगो क्या चाहिए, तुम्हें मैं तेरी हर इच्छाएं पूर्ण करूंगा। भगवान की असीम कृपा से प्रसन्न होकर बोले, हे प्रभु, अगर आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो मुझे आपके समान पुत्र चाहिए, यानी आपको मेरे घर पुत्र बनकर आना पड़ेगा और राक्षस को मारकर धर्म की स्थापना करनी पड़ेगी। तब भगवान द्वारकानाथ ने कहा, हे भक्त, जाओ, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि पहले तेरे पुत्र वीरमदेव होगा। तब अजमल जी बोले, हे भगवान, एक पुत्र का क्या, छोटा और क्या बड़ा। तो भगवान ने कहा, दूसरा मैं स्वयं आपके घर आऊंगा। अजमल जी बोले, हे प्रभु, आप मेरे घर आओगे तो हमें क्या मालूम पड़ेगा कि भगवान मेरे घर पधारे हैं। तो द्वारकानाथ ने कहा कि जिस रात मैं घर पर आऊंगा उस रात आपके राज्य के जितने भी मंदिर हैं उसमें अपने आप घंटियां बजने लग जाएंगी। महल में जो भी पानी होगा वह दूध बन जाएगा तथा मुख्य द्वार में जन्म स्थान तक कुमकुम के पैर नजर आएंगे। यह मेरी आकाशवाणी भी सुनाई देगी और मैं अवतार के नाम से प्रसिद्ध हो जाऊंगा। श्री रामदेव जी का जन्म संवत 1409 में भाद्र मास की दूज को राजा अजमल जी के घर हुआ। उस समय सभी मंदिरों में घंटियां बजने लगी। तेज प्रकाश से सारा नगर जगमगाने लगा। महल में जितना भी पानी था वह दूध में बदल गया। महल के मुख्य द्वार से लेकर पालने तक कुमकुम के पैरों के
पदचिन्ह बन गए। महल के मंदिर में रखा शंख स्वस्थ बज उठा। उसी समय राजा अजमल जी को भगवान द्वारकानाथ के दिए हुए वचन याद आए और एक बार पुनः द्वारकानाथ जी की जय बोली। इस प्रकार द्वारकानाथ जी ने राजा अजमल जी के घर अवतार लिया। बाल लीला में माता को परचा। भगवान ने जन्म लेकर अपनी बाल लीला शुरू की। एक दिन भगवान रामदेव व वीरमदेव अपनी माता की गोद में खेल रहे थे। माता मैनादे उन दोनों बालकों का रूप निहार रही थी। प्रातः काल का मनोहरी दृश्य और भी सुंदरता बढ़ा रहा था। उधर दासी गाय का दूध निकाल कर लाई तथा माता मैनादे के हाथों में बर्तन देते हुए इन बालकों के क्रीड़ा क्रम में रम गई। माता बालकों को दूध पिलाने के लिए दूध को चूल्हे पर चढ़ाने के लिए जाती है। माता जो ही दूध को बर्तन में डालकर चूल्हे पर चढ़ाती है, उधर रामदेव जी अपनी माता को चमत्कार दिखाने के लिए वीरमदेव जी के गाल पर चुमटी भरते हैं। इससे वीरमदेव को क्रोध आ जाता है तथा वीरमदेव बदले की भावना से रामदेव जी को धक्का मार देते हैं, जिससे रामदेव जी गिर जाते हैं और रोने लगते हैं। रामदेव जी की रोने की आवाज सुनकर माता मैनादे दूध को चूल्हे पर ही छोड़कर आती है और रामदेव जी को गोद में लेकर बैठ जाती है। उधर दूध गर्म होने के कारण गिरने लगता है। माता मैनादे जो ही दूध गिरता देखती है, रामदेव जी को गोदी से नीचे उतारना चाहती है। उतने में ही रामदेव जी अपना हाथ दूध की ओर करके अपनी दैव शक्ति से उस बर्तन को चूल्हे से नीचे धर देते हैं। यह चमत्कार देखकर माता मैनादे व वहीं बैठे अजमल जी व दासी सभी द्वारकानाथ जी की जय जयकार करते हैं। बाबा ने किया भैरव राक्षस का वध। जब बाबा रामदेव जी बालक थे, तब की बात है कि वह अपना खेल खेलते हुए जंगल में चले गए। जंगल में पहुंचने पर बाबा जी को सामने पहाड़ नजर आया। बाबा ने उस पहाड़ पर चढ़ाई और वहां से देखा तो कुछ दूरी पर एक कुटिया नजर आई। बाबा ने उस कुटिया में प्रवेश किया और वहां देखा कि एक सिद्ध पुरुष ध्यान मगन होकर अपनी उपासना कर रहे थे। बाबा रामदेव जी ने उनके चरणों में सिर झुकाकर नमस्कार किया। उनकी आंखें खुली और उन्होंने प्रश्न किया कि बालक कहां से आए हो? तुम्हें मालूम नहीं यहाँ पर एक भैरव नाम का राक्षस रहता है जो जीवों को मारकर खा जाता है। तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ, उसके आने का वक्त हो गया। वह तुम्हें भी मारकर खा जाएगा और इस बाल हत्या दोष मुझ पर आ जाएगा कि मैंने तुम्हें सचेत नहीं किया, इसलिए तुम इस कुटिया से कहीं दूर चले जाओ। रामदेव जी मीठे शब्दों में अपना जवाब दिया कि मैं क्षत्रिय कुल का सेवक हूं स्वामी, भाग जाऊंगा तो कुल पर कलंक का टीका लग जाएगा। मैं रात्रि भर यहां रहूंगा, प्रभात होते ही चला जाऊंगा। उनके साहस व तेज को देखते हुए उन्होंने बाबा को वहीं रुकने की अनुमति प्रदान कर दी। कुछ देर बाद भैरव राक्षस वहां पर पहुंचा। वह उसने बाबा को खाने हेतु प्रयास किया। वह बाबा रामदेव जी ने उसका वध कर प्रजा का कल्याण किया। रुनीचा की स्थापना संवतः 1425 में रामदेव जी महाराज ने पोखरण से 12 किलोमीटर उत्तर दिशा में एक गांव की स्थापना की, जिसका नाम रुनीचा रखा। लोग आकर रुनीचा में बसने लगे। रुनीचा गांव बड़ा सुंदर और रमणीय बन गया। भगवान रामदेव जी अतिथियों की सेवा में ही अपना धर्म समझते थे। अंधे, लूले लंगड़े, कोढ़ी व दुखियों को हमेशा हृदय से लगाकर रखते थे।
वर्तमान में रुनीचा को रामदेवरा के नाम से पुकारा जाता है। बाबा रामदेव जी का विवाह। बाबा रामदेव जी ने संवतः 1425 में रुनीचा बसाकर अपने माता पिता की सेवा में जुट गए। इधर रामदेव जी की माता मैनादे एक दिन अपने पति राजा अजमल जी से कहने लगी कि अपना राजकुमार बड़ा हो गया है, अब इसकी सगाई कर दीजिए ताकि हम भी पुत्र वधू देख सकें। तब बाबा रामदेव जी ने जन्म लिया था, उस समय रुक्मणी को वचन देकर आए थे कि मैं तेरे साथ विवाह रचाऊंगा। संवतः 1426 में अमरकोट के ठाकुर दल जी सोड की पुत्री नैत लदे के साथ श्री रामदेव जी का विवाह हुआ। बाबा की समाधि। बाबा रामदेव जी को कलयुग के अवतारी पुरुष के नाम से जाना जाता है। जनसाधारण की आस्था के प्रतीक बाबा रामदेव जी ने अपनी समाधि कर्मस्थली रामदेवारा को बनाया। भादवा सुदी 11 संवतः 1442 को रामदेव जी ने अपने हाथ से नारियल लेकर अपने सभी देवताओं व वरिष्ठों को प्रणाम कर समाधि ली। सभी ने मिलकर पुष्पमाला चढ़ाकर रामदेव जी का हार्दिक तन मन व श्रद्धा से अंतिम पूजन किया। इस समय रामदेव जी ने अपने भक्तों को शांति व अमन से जीवन व्यतीत करने का संदेश देते हुए जीवन के उच्च आदर्शों को प्राप्त करने हेतु प्रेरित किया। समाधि स्थल पर खड़े होकर अपने अंतिम उपदेश देते हुए बताया कि प्रति माह की शुक्ल पक्ष की दूज को पूजा पाठ भजन कीर्तन करके पर्व उत्सव मनाना, जम्मा रात्रि जागरण करना। प्रतिवर्ष मेरे जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में तथा अंतर ध्यान समाधि होने की स्मृति में मेरी समाधि स्थल पर मेला लगेगा। मेरी समाधि पूजन में भ्रांति व भेदभाव मत रखना। मैं सदैव अपने भक्तों के साथ रहूंगा। इस प्रकार श्री रामदेव जी महाराज ने जीवित समाधि ली। बीकानेर के राजा गंगा सिंह ने उस स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण करवाया जिस स्थान पर रामदेव जी ने समाधि ली। इस मंदिर में बाबा की समाधि के अलावा उनके परिवार के लोगों की भी समाधियां भी हैं। मंदिर परिसर में डाली बाई की भी समाधि है। डाली बाई बाबा की मुंह बोली बहन है। उस स्थान पर डाली बाई का कंगन एवं राम झरोका भी स्थित है। बाबा रामदेव जी का समाधि लेने से पूर्व दिया गया संदेश। महे तो चाल या मारे गांव, था संगलाने राम राम। जग में चमके थारो नाम, करजियो चोखा चोखा काम। ऊंचो ना नीचो कोई, सरखो सगला में लोही। कुन बामन ने कुन चमार, सगला में वो ही करतार। के हिंदू के मुसलमान, एक बराबर सब इंसान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, बजता रही जियो सुबह शाम। मैं तो चालिया मारे गाम, था संगलाने राम राम, था संगलाने राम राम। श्री रामदेव जी की आरती। जय श्री रामदेव अवतारी, कलयुग में धनी आप पधारे। जय श्री रामदेव अवतारी, कलयुग में धनी आप पधारे। सतयुग में बाबा विष्णु बनाए, मधु कैटभ को मार गिराए। सतयुग में बाबा विष्णु बनाए, मधु कैटभ को मार गिराए। ब्रह्मा जी को आप उभारो, देव ऋषि कहलाए। ब्रह्मा जी को आप उभारो, देव श्री कहलाए। जय श्री रामदेव अवतारी, कलयुग में धनी आप पधारे। त्रेता में बाबा राम बनाए, रावण को मार गिराए। त्रेता में बाबा राम बनाए, रावण को मार गिराए। महावीर की आप उभारो, पुरुषोत्तम कहलाए। महावीर की आप उभारो, पुरुषोत्तम कहलाए। जय श्री रामदेव अवतारी, कलयुग में घनी आप पधारे।
द्वापर में बाबा कृष्ण बनाए कंस को मार गिराए, द्वापर में बाबा कृष्ण बनाए कंस को मार गिराए, सुदामा को आप उभारो वासुदेव कहलाए, सुदामा को आप उभारो वासुदेव कहलाए। जय श्री राम देव अवतारी कलयुग में घनी आप पधारे, कलयुग में बाबा रामदेव बनाए भैरव राक्षस को मार गिराए, कलयुग में बाबा रामदेव बनाए भैरव राक्षस को मार गिराए, बोहिता बनिए को आप उभारो राम पीर कहलाए, बोहिता बनिए को आप उभारो राम पीर कहलाए। जय श्री राम देव अवतारी कलयुग में धनी आप पधारे, माता में ना दे पिता अजमाल की बाबा संग में डाली आए, माता में ना दे पिता अजमाल की बाबा संग में डाली आए, देवो साबो पुत्र थारे नेतिली कहलाए, देवो साबो पुत्र थारे नेतली कहलाए। जय श्री राम देव अवतारी कलयुग में घनी आप पधारे, जय श्री राम देव अवतारी कलयुग में घनी आप पधारे। श्री राम पीर की आरती जो कोई नर गाए, श्री राम पीर की आरती जो कोई नर गाए, जन्म जन्म के कष्ट मिटे भव सागर तर जाए, जन्म जन्म के कष्ट मिटे भव सागर तर जाए। जय श्री राम देव अवतारी कलयुग में घनी आप पधारे, गुरु निरसिंह पांडे शरणे बाबा प्रकाश पांडे गाए, गुरु नरसिंह पांडे शरणे बाबा प्रकाश पांडे गाए, प्रेम नगर में मंदिर तिहारा गढ़ सिरसा कहलाए, प्रेम नगर में मंदिर तिहारा गढ़ सिरसा कहलाए। जय श्री राम देव अवतारी कलयुग में घनी आप पधार, जय श्री राम देव अवतारी कलयुग में घनी आप पधारे।